चीन के साथ जो कुछ चल रहा है, गलवान पर जो उसने गलती की है, उसकी सजा चीन को भारत सिर्फ सैन्य नीति के हिसाब से नहीं देगा, बल्कि आर्थिक चोट के हिसाब से भी। और भारत में कई फैसले हुए हैं इस हिसाब से। ई कॉमर्स से जुड़ा एक अहम फैसला हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर यह बताना जो विक्रेता है उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि जो भी चीज वहां पर दिख रही है हमें, वो किस देश में बनी है। वित्त मंत्रालय ने सरकार के ई मार्केट प्लेस में विक्रेताओं के लिए अपने मूल निवास वाले देश का नाम बताना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह फैसला मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अधिकृत विक्रेताओं से यह भी कहा है कि वो सरकार के ई मार्केट प्लेस के पोर्टल पर नए सामान के उत्पादन वाले देश का नाम लिखें। अगर किसी प्रोडक्ट के उत्पादन के मूल देश का नाम नहीं लिखा होगा तो उसे पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस फैसले से खरीदारों को यह सुविधा मिलेगी कि वो चाइनीज या किसी भी देश के प्रोडक्ट्स को पहचान सकें, और जब पहचान जाहिर हो जाएगी तो फिर कोई अगर चाहे तो बॉयकॉट कर सकता है। चीन के लिए परेशानी की बात यह भी है कि भारत चीन से होने वाले आयात पर ड्यूटी बढ़ाने जा रहा है। दवाओं के निर्माण में काम आने वाले उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को ईमेल भेजे हैं। चीन से आयात होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा मांगा है। इस खबर की पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको समझना होगा कि भारत कितना आयात यानी इंपोर्ट करता है। 2019-20 के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल आयात 474 अरब डॉलर। इसमें चीन से होने वाला आयात 65.26 अरब डॉलर है। अमेरिका से होने वाला आयात 35.66 अरब डॉलर। यूएई से होने वाला आयात 30.25 अरब डॉलर। यानी अभी चीन से होने वाला आयात काफी ज्यादा है। चीन से जिन चीजों का सबसे अधिक आयात होता है उनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी और साजो सामान प्रमुख हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और केमिकल पुर्जे भी भारी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं। इस समय पूरे देश में चीनी सामान का बहिष्कार करने की भावना तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये काम एकदम से नहीं हो सकता। इस दिशा में चीन को महसूस होने लायक चोट पहुंचाने में काफी समय और प्रयास की जरूरत होगी। भारत के वो स्टार्टअप जिनमें चीन का पैसा लगा है, उनके विरोध में भी आवाजें उठने लगी। चीन बड़े पैमाने पर अपना सामान भारत में डंप करने की नीति चलाता है और इसके साथ ही कंपनियों और स्टार्टअप्स में भारी मात्रा में निवेश करता है। तमाम नियमों के तालों को वो जुगाड़ की चाबी से खोल लेता है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को कर्ज देकर अपने शिकंजे में लेना भी चीन की कुटिल नीति है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार चीन ने 150 देशों को 1,50,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है। इतना कर्ज तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी नहीं देते हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन ने कई देशों को उनकी जीडीपी से 20% से अधिक का कर्ज दिया, और फिर जब कर्ज लेने वाला देश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आया तो चीन ने उस देश की किसी कीमती और अनमोल संपत्ति या संसाधन पर कब्जा कर लिया। चीन किस तरह काम करता है और कैसे दूसरे देशों में साम, दाम, दंड, भेद किसी भी तरीके से अतिक्रमण करता है, ये सब जानते हैं। शायद इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को हाल ही में एक धूर्त देश की उपाधि दी है। भारत चाहे तो चीन को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसका श्री गणेश हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।